वित्त वर्ष 2026 यानी कि जो साल वित्त वर्ष अभी चल रहा है, मार्च 2026 तक चलेगा, इसमें बैंक्स QIP के जरिए काफ़ी पैसा जुटाना चाहते हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने की तैयारी में। ये सारी डिटेल्स हैं पूजा के पास, बताने के लिए है तैयार। पूजा बताइए, क्या बैंक्स एक के बाद एक धड़ाधड़ QIP ला रहे हैं? बिल्कुल, और सिर्फ 3 महीने में ही ये अनाउंसमेंट हुए हैं। 72,000 करोड़ के QIP केवल पिछले 3 महीनों में अनाउंस हो चुके हैं। अच्छा। और FY 24-25 में जो पिछला साल था उसमें केवल 14,000 करोड़ पूरे साल भर में अनाउंस हुए थे, और इस बार ये आंकड़ा केवल 3 महीने में 72,000 करोड़ पहुंच चुका है। और कैपिटल जुटाने से हम देख रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट तो स्ट्रांग होगी ही, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अब जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, सरकार काफ़ी फोकस कर रही है घरेलू डिमांड और घरेलू कंपनियों पर। इसमें उनका फोकस MSME पर है, इंफ्रा पे है, रियल एस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो इन तमाम सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। कंजम्पशन भी आगे और बढ़ने की बात की जा रही है। तो एक तरीके से अगर भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और ये डिमांड तभी पूरी होगी जब देश के जो बैंक हैं उनकी हालत, उनकी जो बैलेंस शीट की स्थिति है वो स्ट्रांग रहेगी। अगर उनकी पूंजी की स्थिति सही है तो जो क्रेडिट डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये मीट कर पाएंगे। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ये बड़े QIP की घोषणा हो रही है, क्योंकि FY 26 में माना जा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 13 से 13.5% हो सकती है। कंजम्पशन एक बड़ा सेक्टर है ही, इसके अलावा डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट, MSMEs, इन सबसे डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बड़े इंफ्रा स्पेस से भी डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक बार आंकड़े आपको दिखा देते हैं। वित्त वर्ष 2021 में 10 QIP आए थे 48,000 करोड़ के। FY 22 में 10,000 करोड़ के IPO आए थे। आप आंकड़ा देख सकते हैं, तो इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है पिछले कुछ सालों का, और केवल 3 महीने में 72,000 करोड़ के QIP अनाउंस हो चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में अप्रैल से लेकर अभी तक जो सबसे बड़ा QIP आया था वो SBI ने अनाउंस किया 25,000 करोड़ का। उसके बाद एक्सिस बैंक ने करीब 20,000 करोड़ के QIP की घोषणा की। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी ने भी मिलाकर करीब तकरीबन 15 से 16,000 करोड़ की QIP की घोषणा कर दी है। तो हम देख रहे हैं कि बैंकों की पूंजी की स्थिति, कैपिटल स्थिति काफी स्ट्रांग होगी। और जैसा कि आपको बताया कि अगर इकोनॉमी ग्रो करने की यहाँ पर बात आती है तो फिर बैंकों को भी, हमारे देश के जो बैंक हैं उनको भी एक स्ट्रांग सिचुएशन में आना पड़ेगा। अब बैंक इसलिए पैसे जुटा रहे हैं कि भाई इकोनॉमी मजबूत है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, ऑफटेक बढ़ेगी, तो कैपिटल और होनी चाहिए। SBI तो 8 साल बाद पैसे जुटा रहा है। 8 साल से कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। मैं देख रहा पिछले साल का मुनाफा SBI का 70,000 करोड़ का है। 70,000 करोड़ तो नेट मुनाफे कमाए, सोचो। बाकी तो और क्या क्या कमाई है, कितनी सब्सिडीज है, क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये कि इतना पैसा आने के बावजूद अगर 25,000 करोड़ का QIP और कर रहे हैं, इसका मतलब SBI कहीं कहीं तो ये तैयार है ना, उन्हें दिख रहा है। और एक्सिस जैसा 20,000 करोड़ बड़ा रेवल्यूशन है। एक बार जरा सनी जी से राय ली जाए। सनी जी, आप कैसे देखते हैं, बड़े QIP बड़े बैंक्स की तरफ से, छोटे बैंक्स की तरफ से आ रहे हैं, और इस बार तो रिकॉर्ड बनने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्या ये बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है? अनिल जी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये काइंड ऑफ एक एनेबलिंग रिजोल्यूशन होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि QIP जो है वो एक्चुअली लॉन्च होगा या नहीं, बट ये डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेडी है अपने ग्रोथ के लिए, और उसके लिए अगर ग्रोथ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल मार्केट में के थ्रू ये पूंजी जुटाई जाएगी।